वो चूंकि चुनाचे अपनी बातें करते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, क्या हुआ, क्या मिला, नैब कहाँ है। इंशाअल्लाह ये भाई, ये हमारी टीमें, ये हमारे लीडर वो हैं जो इंशाअल्लाह हमारे सिर्फ दीन ही नहीं, हमारी तालीम, दुनिया, इसके हर मामला वो जो पाकिस्तान में है, इंशाअल्लाह ये अल्लाह इनसे इनका हल करवाएगा। ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की क़यादत, इनकी टीम इंशाअल्लाह, ये सिर्फ बातें नहीं है, लोग सिर्फ भाषण देते हैं, राशन नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाषण तो शायद आपने बड़े अरसे बाद पहला जलसा इधर सुना होगा, और राशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल में बड़ी दफा पहुंचा चुके हैं। इस दफ्तर से, इन जमातों से, इन भाइयों से, ये जो मरकजी मुस्लिम लीग अल्लाह ताला ने आपको दी है, इंशाअल्लाह एक वक्त आने वाला है कि पाकिस्तान में हर ऐवान में कोई बात करेगा तो कहेगा यार इनके मुतल्लक क्या बात करें, इनको जिस एंगल से देखो माशाल्लाह ये हर मैदान में मौजूद होते हैं और थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस पे फख्र भी करता हूँ कि हमारे उम्मीदवार NA 129 के जो आपके सामने खिताब फरमा रहे थे, इंजीनियर हारिस डार साहब आलिम दीन भी हैं, दुनिया का भी अल्लाह ने इल्म दिया, मदरसों से लेकर ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो इदारे हैं वहाँ तक तालीम हासिल की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़े लिखे लोग मैदानों में हैं, और इंशाअल्लाह अब मैदान भी पढ़े लिखे लोगों का है। अनपढ़ लोगों पे ना यकीन करना है ना होने देना है। आप सब भाई इस चीज का सबूत देंगे। हमारे जो आखिरी मुकर्रर इंशाअल्लाह मुफस्सिर कुरान प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद साहब को मैं उनको दावत भी देता हूँ, वो आए और इंशाअल्लाह आपके सामने खिताब भी फरमाएं। तो आपने भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल भी करना है और वो आपके सामने वो सारी बकिया बातें भी रखेंगे। इंशाअल्लाह हम हमेशा इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़े थे और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। तैयार है आप सब इंशाअल्लाह? पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह नजरिया पाकिस्तान पे खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। जिस वजह से बर्रे सगीर दो लख्त हुआ और पाकिस्तान की ईंट कायदे आजम ने रखकर इसकी बुनियाद रखी, अल्हम्दुलिल्लाह वो नजरिया आज भी बाकी है और रहेगा। ये किला इस्लाम का है, इसकी मस्जिदें, लोग इंशाअल्लाह वो मुसलमान है और मुसलमान को अल्लाह ने कभी तन्हा नहीं छोड़ा और ना इंशाअल्लाह अल्लाह छोड़ेगा। अल्लाह इन जालिम हुक्मरानों से हमें निजात दे और अल्लाह ताला हमारे लिए पढ़े लिखे और इल्म वाले लोग लेके आए ताकि हमारा मुआशरा सही डगर पर चल सके। मैं बिलाखिर दावत खिताब देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेहतरीन एक आलिम दीन मुफस्सिर कुरान जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, और हमा वक्त आप देखें जब भी इत्तला मिलती है पाकिस्तान में गली कूचों में अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम, खिदमत का काम, जो हमारा नारा है, हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है, हमारी दावत वो ला इलाहा इल्लल्लाह है और हमारा मुल्क भी अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है। मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब मुफस्सिर कुरान प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद हफिज़हुल्लाह ताला को, वो आए और आपके सामने खिताब फरमाएं। बुलंद आवाज में इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद करके जवाब देना है। नाराए तकबीर। ये इनकी पुरानी जगह है जहां भी इन्होंने माशाल्लाह दावत इल्लल्लाह दी, मोहम्मदी मस्जिद के हमारे खतीब भी रहे हैं। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं, इनके नौजवान इंशाअल्लाह इनका ये लगाया हुआ बूटा आज भी आबाद है और अल्लाह रखेगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। मोहतरम भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, वल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि इस बाज़ार में 8 साल तक मेरा आना जाना रहा है और आज यहाँ पे अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं। मैं बैठा दुआएं कर रहा था उन भाइयों के लिए जिन्होंने आज ये बाबरकत महफिल सजाई है, और मैं आपके चेहरे देख भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। जो तमानियत, इत्मीनान, रौनक
और नूर मुझे आपके चेहरों पे नज़र आ रहा है, इससे मेरे सीने को ठंडक भी मिल रही है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका तशरीफ़ लाना भी और इस महफ़िल को रौनक बख्शना भी, और हमारे भाइयों और कारकुनान का इस अज़ीमुश्शान मौजू पे इस प्रोग्राम का इनेकाद करना भी खालिसतन अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। भाइयों, अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत अता फरमाई है, और उससे बड़ा इनाम ये है कि रब ताला ने ये वतन अजीज हमें कलमे की बरकत से अता फरमाया। एक नजरिया, एक कलमा, एक अकीदा इस पाकिस्तान की बुनियाद बना। सदियों बाद इस रुए जमीन पर मुसलमानों ने वो दिन देखे कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे बर्रे सगीर के तूल व अर्ज़ में गूंजे, और जिन जिन इलाकों में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गूंजते गए, गुलामियों की जंजीरें टूटती चली गईं और अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को आज़ादियों की नेमत अता फरमाता गया, और उस आज़ादी का मरकज ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान बना। अब ये 75 साल हो गए हैं, तो हमारे मशरक़ व मगरब के दुश्मन को ला इलाहा इल्लल्लाह का ये पाकिस्तान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है, ये सारे मसाइल की जड़ और बुनियाद है। जो इस वक्त दहशतगर्दी है, जो धमाकेबाजी है, जो ये महंगाई है, और मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, मुआशरती तौर पे, हर एतबार से जिस तरह हमारा सांस बंद किया जा रहा है, इसका कोई दूसरा सबब नहीं है, कोई दूसरी वजह नहीं है। अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, सवाए इसके कि हम मुसलमान हैं और सवाए इसके कि हमारा दीन इस्लाम है। बस ये जुर्म है, ये वजह है, ये सबब है, और दुनिया को ये हरगज शैतानों को, इबलीसों को ये हरगज बर्दाश्त नहीं कि हम मुसलमान रहे और अपना दीन, ज़ाब्ता-ए हयात, तर्ज़े जिंदगी हम हर एतबार से अपने दीन इस्लाम के साथ वाबस्ता रहे। ये शैतानों को, इबलीसों को, तागूतों को, इस्लाम के दुश्मनों को ये बात हरगज बर्दाश्त और पसंद नहीं है। तो ये एक जंग है, आप इसको तहजीबी जंग कहेंगे, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इस वक्त तहजीबों की जंग और टकराव है। एक इस्लामी तहजीब है जिसका शानदार इजहार हया है, शर्मो हया, इफ़्फ़त व इस्मत। अगर किसी की मां बहन बेटी है तो मेरी भी तो मां बहन बेटी है। हया, इफ़्फ़त व इस्मत, हुर्मत, ये इस्लाम की बुनियाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने अंबिया आए, दीन लेके आए, हर नबी के दीन में कोई खास और खास खूबी थी, और जो दीन अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है उसकी खास और खास खूबी हया है, शर्म है, इफ़्फ़त और इस्मत है। ये हमारे दीन की खूबी है। अब ये एक जंग है, और इस जंग में दुश्मन का सबसे मुअस्सर मैदान वो ये है कि इसको हया से बेगाना कर दो, शर्म से आरी कर दो, इनके खानदानी सिस्टम को, इनके खानदानी निजाम को तोड़ दो, दरारें पैदा कर दो, दीवारें गिरा दो,
इसके लिए हजार हा मंसूबे हैं, हजार हा मंसूबे। अल्लाह में तौफीक दे, हम गैरत की ऐनक लगा के देखने वाले बने ना, तो हमें बात बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। गैरत की ऐनक। आपने देखा है पहले पहल अगर कोई खवातीन असेंबली का इलेक्शन लड़के जाती तो वो असेंबली की मेंबर बनती थी, कौमी असेंबली की, सूबाई असेंबली की। लेकिन इससे उनके मकासद नहीं हासिल होते थे। बहुत कम औरतें ऐवानों में, पार्लियामेंट में, असेंबलियों में पहुंचती थी। फिर डंडे के जोर पे कानून पास करवाया गया कि असेंबली में अगर 66 मर्द मौजूद हो तो 33 औरतें भी मौजूद होनी चाहिए, उनके पहलू पे पहलू बैठी होनी चाहिए। कोई इदारा ऐसा बाकी ना बचे जहां इख्तलात मर्दो सन ये माहौल ना कायम किया जाए। यूनिवर्सिटियां अपनी देख लें, अपने मेडिकल के कॉलेज देख लें, अपने तालीमी इदारे देख लें, अपना समाजी सोशल सिस्टम पूरे का पूरा देख लें। ये औरत को फंक्शनल करना, मर्दों के शाना बशाना लाके खड़ा करना, ये वजह नहीं थी कि हमारे मर्द खत्म हो गए, काम नहीं करते। ये भी वजह नहीं है कि मर्दों से गुर्बत नहीं संभाली जा रही। ऐसा भी हरगिज़ नहीं, कोई माई का लाल ये दावा नहीं कर सकता कि जनाब अगर औरतें काम नहीं करेंगी तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। इनमें से कुछ भी नहीं। सिर्फ गैरत वाली, ईमानी गैरत वाली ऐनक लगा के जायजा लेने की जरूरत है। आपको सब समझ आ जाएगा कि ये जो कुछ आज हमारे मशरकी मुआशरे में, हमारी मशरकी इक़्तिदार के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मकसद सिर्फ एक है, आंखों का हया बाकी ना रहे, दिल का ईमान और तकवा बाकी ना रहे, बेहयाई आम हो जाए, शर्म दफन हो जाए, इज्जतों का खलवाड़ और जनाजे निकल जाएं, बेहयाई बराना नाच रही हो। दुश्मन ये समझता है इस पे करोड़ों अरबों डॉलर भी हमारे लगेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट जाया और बेकार नहीं जाएगी। आप कल्चर की तरबीज के लिए, आप जदीद मॉडर्न मगरब की तर्ज के मखलूत इदारे कायम करने के लिए, आप ऐसी तहजीब को परवान चढ़ाने के लिए, ऐसे कल्चर को हवा देने के लिए और उसको जनाब आगे बढ़ाने के लिए, अगर आप चाहेंगे तो आपको जनाब दुनिया नाकाबिले तसव्वुर आपको तामन करने के लिए तैयार है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। जो हमारा आटा सस्ता करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी गैस सस्ती करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी बिजली, हमारी जरूरत की चीजें डंडे के जोर पे, गर्दन पे मुक्का रख के महंगी पे महंगी रेट बढ़ाओ, कीमतें बढ़ाओ, टैक्स और लगाओ, ये करो वो करो। जिनकी हमें जरूरत है, मुआशरे को, इंसानियत को जरूरत है, हर हफ्ते हर महीने हुकूमत पीटीआई की आ जाए, नून लीग की आ जाए, जरदारी की आ जाए, मौलाना फजलुर रहमान की आ जाए, किसी की आ जाए, किसी की चली जाए, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। वो माहौल बनाते हैं, वो हालात बनाते हैं, वो घेरा डालते हैं, वो घेर के लाते हैं और वो अपने अपने नेटवर्क फैलाते हैं, अपने शिकंजे में जाल में लाते हैं और जाल में लाके फिर अपनी ताकत के जरिए, धौंस के जरिए, डॉलर की पावर के जरिए, अपने वजूद और आलमी इस्तेमाल के जरिए वो ये चाहते हैं कि इस मुआशरे में, मुल्क में बेहयाई आम हो जाए। मकसद क्या है भाई? मकसद सिर्फ यह है, जिस मुआशरे में बेहयाई होगी, बेगैरती होगी, ज़नाकारी होगी
और किसी की हुर्मत और इज्जत और इफ्फत महफूज नहीं होगी, वो मुआशरा कुछ करने के काबिल नहीं होता। वो मुर्दों का वो कब्रिस्तान होता है, वो जिंदा भी मुर्दा लाशें होते हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। जिस मुआशरे में बेहयाई आम हो जाए वो मुआशरा जिंदा ही मर जाता है, और वो मुआशरे सदियों तक जिंदा रहते हैं, ताबिंदा रहते हैं, फातेह आलम करार पाते हैं जिन मुआशरों में हया की पासदारी हो, जिन मुआशरों में शर्म और हया की पासबानी हो, जहां पे इज्जत, हुर्मत, इफ्फत हर चीज कुर्बान की जा सकती है। जान जाती है तो जाए, मार जाता है तो जाए, खून पेश होता है हो जाए। जिस मुआशरे में यह होता है कि कोई मेरी इज्जत की तरफ तिरछी निगाह से देखेगा, मैं गरीब हूं, मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, मैं किराए के मकान में रहता हूं लेकिन इज्जतदार हूं, गैरतमंद हूं, मैं अपनी इज्जत और हुर्मत पर कोई तिरछी निगाह डलवाना भी बर्दाश्त, मैं कत्ल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं। ये गैरतमंद मुआशरे दुनिया में जीने का हक रखते हैं, ये मुआशरे आगे बढ़ा करते हैं। तो साथियों, भाइयों, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हम 30-35 साल पीछे चले जाएं, हमने अपनी जिंदगियों में वल्लाह देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि किसी आबादी में अगर कोई बेहयाई का मजहर, उस दौर में उसको कच्ची टाकी कहा जाता था। कच्ची टाकी, कच्ची टाकी, ये एक फिल्म जनाब इब्तिदाम चला करती थी देहातों में, कस्बों में, आबादियों में। वो ये फिल्म दिखाया करते थे जहां इज्जतमंद, गैरतमंद लोग बसते होते। अगर कच्ची टाकी की बात सुन लेते, सारे डंडे, सोटे, ईंटें, रोड़े पकड़ के हमारे बुजुर्ग, चाचे, बापे वो मैदान में निकल आते। होते कौन? हमारी नस्लों को बेगैरती और बेहयाई की ये फिल्में दिखाने वाले। हम जिंदा है ये नहीं कायम होने देंगे। लेकिन आज क्या है? कोई घर बचा है? बताइए, कोई घर बचा है? कोई घर नहीं बचा। एक शायर ने मंजर कशी की है, कहता है दीवार क्या गिरी, दीवार क्या गिरी मेरे शिकस्ता मकान की, के लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। ये इफ्फत और इस्मत की, शर्मो हया की दीवार गिरी है सोशल मीडिया के नतीजे में। और जितने भी ऐसे बेहयाई के मज़ाहिर हैं, उनके नतीजे में आज कोई दीवार बाकी नहीं बची है, कोई दीवार बाकी नहीं बची। हर हाथ में सिनेमा घर मौजूद है, हर हाथ में बेहयाई का मरकज मौजूद है। दुश्मनों ने इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट और मेहनत की है। भाइयों, बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी तबाही, और बहुत बड़ी तबाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा मुआशरा बढ़ रहा है, हमारी नस्लें बढ़ रही हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान को के बेहयाई के इस सैलाब बदतमीजी में वो शर्मो हया के प्रोग्राम, ये शऊर पैदा करना, ये पैगाम पहुंचाना, ये दावत पेश करना, इस पर लोगों को आगाही देना, कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनके कानों में ये बातें डालना, उनको एहसास दिलाना, बंद आंखों को खोलना, जिन दिलों पे, ज़हनों पे, सोचों पे, दिमागों पे ताले लगे हुए हैं, उनको खोलना और ये एहसास और शऊर पैदा करना कि नहीं, हमने इसके सामने झुकना नहीं है, हमने इस बेहयाई का मुकाबला करना है, बेहयाई का मुकाबला करना है। इंसानियत पे सबसे पहला हमला जो इंसानियत पे हुआ था
वो इसी शर्मो हया पे हुआ था। पहला हमला शैतान ने जो किया था, आप सूरतुल आराफ पढ़े, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है फलम्मा ज़ाक़ शजर, जब आदम और हवा ने उस दरख्त के फल को चख लिया जिस दरख्त का फल खाने से उनको मना किया गया था, तो क्या हुआ? शैतान ने उनको बहकाया, शैतान ने इस रास्ते पे डाला और शैतान के बहकावे में आके उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। क्या हुआ फिर? फौरन सजा आ गई, फौरन सजा। और सजा क्या आई थी? अल्लाह तबारक तआला ने फौरी तौर पर उनसे जन्नत का लिबास ही छीन लिया, जन्नत का लिबास उतार दिया। और क्या हो गए? दोनों हमारे बाप भी और वालदा मोहतरमा भी दोनों के दोनों बेलिबास हो गए। पहला हमला शैतान का, इब्लीस का पहला वार हमारी इन गलियों बाजारों में नहीं, जहां हर वक्त बेपर्दगी होती है, उरियानी और बेहयाई होती है। देखो शैतान कहां पहुंच के क्या झांसे देके, क्या अंदाज इख्तियार करके अल्लाह की जन्नत में, जहां हर नेमत अल्लाह ने अपने बंदों को, बंदे और बंदी को मुयस्सर की थी, वहां पहुंच के शैतान ने वार किया और उसका वार मुयस्सर होता गया। और दोनों हमारे वालिद मोहतरम भी, हमारी वालदा मोहतरमा भी क्या हो गए? बेलिबास हो गए। जो ही बेलिबास हुए तो अल्लाह ने उनकी फितरत में एक शर्म रखी थी, हया रखी थी। फितरत में ये चीज फितरत में मौजूद है। आप देखते हैं ना, बच्चा छोटा सा होता है, उसको सूझबूझ नहीं होती। जो ही बच्चा या बच्ची यदि उनकी नशो नुमा होना शुरू होती है तो सबसे पहले वो अपनी शर्म की जगहों को छुपाने की कोशिश करना शुरू हो जाता है। इसलिए कि ये चीज अल्लाह तबारक तआला ने किस में लिखी है? फितरत में लिखी है। तो आदम और हवा, फितरत ने फौरी तकाजा किया, जन्नत का लिबास उतरा है तो उन्होंने क्या किया? फौरन जन्नत के दरख्तों के पत्ते इकट्ठे किए और उनको अपनी शर्मगाहों पे चिपकाना शुरू हो गए, अपने शर्मगाहों को छुपाना शुरू हो गए। आज दुश्मन उस वक्त से लेके सदियों हजारों साल गुजर गए, दुश्मन इसी एजेंडे पर काम कर रहा है। शैतान के जितने नेटवर्क हैं इसी एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और वो एजेंडा क्या है? कि इस कौम को बेहया करना। ये गालिबन 1995 का मरकज तैयबा मुरीद के में इज्तिमा था, या 94 का। सैयद बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमहुल्लाह, ये सिंध के बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम, उनकी ज़ेरे इमारत ये मुरीद के का इज्तिमा था। इज्तिमा के बाद वो हमारे पास लाहौर चैम्बरलेन रोड मरकज में तशरीफ लाए। हमने उनसे दरखास्त की कि आप हमें नसीहत कीजिए। कहने लगे कि, फरमाने लगे कि मैं आपको इस्लामी तारीख का एक वाकया नसीहत के तौर पे बयान करता हूं। आज भी कोई 30 साल गुजरने के बावजूद जो वाकया उन्होंने बयान किया वो मुझे आज भी असबर है। वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आपको उससे बड़ा सबक मिलेगा। फरमाने लगे कि गालिबन फारूक आजम का दौर और मुसलमानों के लश्कर मुजाहिदीन के हमलों पे हमले कर रहे हैं, मुल्कों पे मुल्क फतह कर रहे हैं और आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई ताकत इनके मुकाबले में खड़ा होने की, मुकाबला करने की अपने अंदर सकत नहीं पाती। बिलाखिर एक शहर के जिम्मेदारों ने बड़े बड़े जहां दीदा लोगों को इकट्ठा किया, मशवरा किया हुक्मरान ने कि भाई क्या करें, इन मुजाहिदीन के कदमों को कैसे रोकें। यह मशवरा किया, बयान किया सैयद बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमहुल्लाह ने कि मजलिस के आखिर से एक बहुत बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा हुआ, कहने लगा
तुम तीर और तफंग से इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इनको शेर करना चाहते हो, अगर बगैर लड़ाई के इन मुसलमान मुजाहिदीन को शिकस्त से दो चार करना चाहते हो, तो मेरे पास इसका एक तरीका मौजूद है। सारे मुतवज्जे हो गए। उस बूढ़े बाबे ने क्या कहा कि जब ये शहर में दाखिल हो तो इनके दाएं और बाएं खूबसूरत नौजवान लड़कियां मेकअप, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात पहने हुए और जनाब हुस्न का एक जनाब शाहकार बने हुए, हाथों में फूलों के गुलदस्ते लिए हुए, दावते बदकारी देने वाली लड़कियां वो इनके दाएं बाएं खड़ी कर दो। जो ही ये खूबसूरत नौजवान कंवारी लड़कियों पर ये नौजवान मुजाहिदीन निगाह डालेंगे, उनको देखेंगे और जैसे ही इनकी निगाहें उन पे पड़ेंगी ये फरेफ्ता हो जाएंगे और इनके हाथों से तलवारें गिर जाएंगी और तुम बगैर लड़ाई के इन पे गालिब आ जाओ। ये मजलिस हुई और ये मशवरा हुआ, खबर लीक होगी। मुसलमानों के कमांडर इन चीफ सिपा सलार को इस सूरत हाल की खबर मिली। सिपा सलार ने अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु की बारगाह में खत लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, हमें एक अजब चैलेंज का सामना है। पहले तो हमारे मुकाबले में बड़े बड़े बहादुर आया करते थे, हाथियों के लश्कर आया करते थे, सिरापोश आया करते थे, लेकिन अब शहर वालों ने यह खुफिया मंसूबा बनाया है। आप हमारी रहनुमाई करें कि हम इस शहर को फतह किए बगैर, हमला किए बगैर वापस आ जाए या क्या करें। समनाबाद के भाइयों, बुजुर्गों, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान की एक आयत जवाबी खत में लिख के कमांडर इन चीफ के नाम खत रवाना कर दिया। और वो आयत क्या थी? सूरतुल अहज़ाब की, कुल्लिल मोमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, के मोमिनों को कह दो जब गलियों बाजारों में लोगों के दरमियान में चला करे, मखलूत माहौल में अपनी निगाहों को नीचा कर लिया करें, निगाहों को नीचा करके गुजर जाया करें। और साथ ही अमीरुल मोमिनीन ने लिखा कि कमांडर सिपाह सलार, ये मेरा खत सारे मुजाहिदीन को इकट्ठा करके ये खत सुनाना है और उसके बाद शहर पे चारों अतराफ से हमला कर देना है। लो आप यकीन माने, शाह साहब ने बयान किया, कहने लगे कि ये खत पढ़ के सुनाया गया। हजारों का मुजाहिदीन का लश्कर था और खत सुनने के बाद, अल्लाह की किताब की एक आयत सुनने के बाद हजारों मुजाहिदीन ने एक साइड से हमला किया, अगले किनारे तक पहुंच गए। दोनों अतराफ में मंसूबे के मुताबिक खूबसूरत कंवारी और जनाब जेवर और जेवरात से लदी हुई, फूलों के गुलदस्ते लिए हुए लड़कियां मौजूद थी। लेकिन चश्मे फलक ने देखा, तारीख ने अपने सीने में महफूज किया कि जिन मुजाहिदीन की तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, जो मुआशरा आपने तरबियत दिया था, आपके बाद अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम ने तरतीब दिया था, उनकी तरबियत की थी। हजारों मुजाहिदीन में से एक भी ऐसा नहीं था जिसने शहर को फतह करते हुए गलियों बाजारों से गुजरते हुए किसी एक गैर महरम लड़की की तरफ निगाह उठा के भी देखा। शाह साहब ने बयान किया कि ये मंजर देख के शहर के लोगों ने ऐलान कर दिया कि भाई हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, हम मुकाबला किए बगैर अपना शहर इन अल्लाह के मुजाहिद इफ़्फ़त माब बंदों के सुपुर्द करते। ये है हमारी तारीख। आज हमें हमारी इस तारीख से बेगाना करने की कोशिश की जा रही है।
हमारी असमत रफ्ता से बेगाना करने की कोशिश की जा रही है, हमारी नस्लों की तबाही बर्बादी के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इसको इसके सामने सरेंडर होना ये वक्त का तकाजा नहीं है। इसके सामने कौम का शऊर बेदार करना, कौम को बचाना इस यलगार से, बचाना इस बेहयाई से और नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये आज बहुत बड़ा कौमी फरीज़ा है। अल्लाह रब्बे करीम हमें ये फर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा तरतीब दिया था, मैं 3-4 बातें उसकी आपको सुनाता हूँ। इंशाअल्लाह आपने ये जो अहदीस की रोशनी में मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूं, 3-4 वाकयात आपने इनको असबर भी रखना है, अपने घरों में भी जाके सुनाने हैं। भाइयों, इसी तरह एक एक करके हम बचते जाएंगे, अफराद की तरबियत होती जाएगी, इसराह होती जाएगी, इसी से एक पाकीज़ा मुआशरा वजूद में आ जाएगा, गलाजत से बचा हुआ, बेहयाई से बचा हुआ, उरियानी फहाशी से बचा हुआ, अल्लाह की मदद का हकदार, अल्लाह की नुसरत का हकदार इंशाअल्लाह मुआशरा वजूद में आ जाएगा। ये पहला वाकया है। सहाबी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की तरफ क़यामत वाले दिन देखेगा भी नहीं जिसने तकब्बुर की बुनियाद पे अपने कपड़े को टखनों से नीचे लटकाया हो। दोबारा सुन लीजिए, अल्लाह तबारक तआला क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरफ देखेगा भी नहीं जिसने तकब्बुर की बुनियाद पे अपने कपड़े को, शलवार, चादर, इजार को टखनों से नीचे लटकाया हो। ये बात उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने सुन ली, फौरन चौंक गई, अर्ज करने लगी, अल्लाह के पैगंबर, ये तो आप मर्दों के लिए इरशाद फरमा रहे हैं, हम औरतों के लिए आपका क्या हुक्म है? हम औरतों के लिए आपका क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो ऊपर चादर ओढ़ो ना, उस चादर को, बुरके को, ओढ़नी को कम से कम पांव से एक बलिष्ठ नीचे तक लटका सकती हो। मर्दों के लिए टखने नंगे रखना, औरतों के लिए पांव जहां खत्म होते हैं उसके साथ भी एक बलिष्ठ थी। तरबियत याफ्ता अल्लाह के नबी की सियाबिया, बल्कि उम्मुल मोमिनीन। अब देखो उनका जैसा कैसा है, बसीरत कैसी है। अर्ज करने लगी कि अल्लाह के पैगंबर, अगर हम एक बलिष्ठ कपड़े को नीचे लटकाएंगे ना, तो जब हम औरतें गैर महरमों के यानी किसी भी बाजार में, गली में गुजरेंगी, तो चलते हुए हमारे पांव नंगे हो जाएंगे। एक बलिष्ठ कपड़ा हमारे पांव को नंगा होने से बचाएगा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया फिर एक हाथ तक कपड़े को नीचे लटका लो। ये है हमारा निजाम, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, ये है बाहया औरतों का आपके दौर में किरदार। और आज हमारी औरतों का किरदार क्या है? टखने ही नंगे होते हैं या आधी आधी पिंडलियां भी नंगी होती हैं, छाती भी नंगी होती है, चेहरे भी नंगे होते हैं, सर भी नंगे होते हैं। लिबास जो पहने हुए तो लिबास में सारा वजूद नजर आता है। और है हम मुसलमानों की बेटियां हैं, हाजी साहब की बेटी है, नमाजी साहब की बेटी है। अल्लाह रब्बे करीम हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, अबू दाऊद हदीस की किताब है, उसमें यह रिवायत मौजूद है। फरमाती हैं कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के लिए गई, तो तवाफ के मौके पे, साई के मौके पे
बाकी मनासिक की अदायगी के मौके पे हम जब देखती कि कोई गैर महरम मर्द नहीं है तो हम अपने चेहरे को नंगा कर लिया करती थी, और जो ही दूर से हमें कोई गैर महरम मर्द नजर आता तो हम सरों पे मौजूद अपनी चादरों ओढ़नियों को अपने चेहरों के ऊपर डाल लिया करती थी, और जब तक वो मर्द गायब ना हो जाता हम अपने चेहरों को ढांप के रखा करती थी। उम्मुल मोमिनीन उम्महातुल मोमिनीन से भी नेक कायनात में कोई औरत हो सकती है, बीवियां नबी की और माए किन की? मोमिनों की। ये उम्महातुल मोमिनीन माए किन की है? मोमिनों की। कुल कायनात के मोमिनों की माए। और जगह कौन सी है? हरम, बैतुल्लाह, सफा मरवा, मिना, जनाब मुज़दलिफा, अरफात का मैदान, मनास के हज, पकीज़ा तरीन अल्लाह की जमीन के टुकड़ों में से पकीज़ा तरीन जगह। और हर शख्स का ईमान तकवा यकीन भी अल्लाह पे बड़ा हुआ, मनास के हज अदा करने के लिए आया है, ईमान भी बड़ा हुआ। जनाब आने जाने वाले भी मोमन, हज करने वाले और अल्लाह के जनाब उम्रा और हज के मनासिक अदा करने वाले, पकीज़ा जगह, हरम की जगह है उम्महातुल मोमिनीन। लेकिन शर्मो हया का तकाजा क्या है कि वहां पर भी अपने आप को बेपर्दा नहीं होना। ये एक और से अबिया की बात मैं करता हूं, वल्लाही ये वाकया जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे वजूद पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे मेरे दिल को झटके ऐसे झटका महसूस होता है कि रब्बे करीम हम कहां खड़े हैं, हमारा माशरा आज कहां खड़ा है। अल्लाह हमें अपनी इसराह करने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा अपने शागिर्द बिलाल बिन अबी रिबाह उनको मुखातब करके फरमाते हैं, कहने लगे कि बिलाल क्या मैं तुझे अल्लाह की जमीन पर चलती फिरती जन्नती औरत ना दिखाऊं? कहने लगे उस्ताद मोहतरम जरूर दिखाइए। फरमाया ये जो सामने काले रंग की औरत जा रही है ना, काले कलोटे रंग की, ये अल्लाह की जमीन पर चलती फिरती जन्नती है। मैं इस पे कसम दे सकता हूं, इस पे गवाही दे सकता हूं। कहने लगे आप पूछेंगे क्यों? जन्नत का इल्म तो अल्लाह के पास है, किसने जन्नत में जाना है? कहते हैं मैं मौजूद था जब ये काले रंग की औरत अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुई थी, और हाजिर होकर इसने क्या अर्ज किया था कि अल्लाह के पैगंबर मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा, और जब दौरा पड़ता है तो मैं बेहिजाब हो जाती हूं, मेरा चेहरा नंगा हो जाता है, मेरा हिजाब उतर जाता है। आपकी खिदमत में आई हूं, आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे ये मिर्गी की बीमारी से अल्लाह तबारक तआला मुझे बचा ले, मुझे शिफा अता फरमा दे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से कहा था कि अल्लाह की बंदी अगर इस बीमारी को बर्दाश्त करती रहेगी और इस पे सब्र करती रहेगी तो मैं तुझे इसके नतीजे में बीमारी और तकलीफ को बर्दाश्त करने के नतीजे में जन्नत की जमानत देता हूं, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। और अगर तू चाहे कि मैं तेरे लिए दुआ करूं तो मैं आफियत की दुआ कर देता हूं। अब दोनों ऑप्शन तेरे सामने हैं। इस बीमारी को बर्दाश्त करके इस पर सब्र करेगी तो जन्नत की जमानत, और अगर चाहे तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुझे आफियत अता फरमाए। तो इस औरत ने कौन सा ऑप्शन कबूल किया था? कहने लगी कि नहीं अल्लाह के रसूल, मैं फिर इस बीमारी को बर्दाश्त करूंगी, इस तकलीफ को बर्दाश्त करूंगी, मुझे जन्नत चाहिए। हाँ बस इतनी दरखास्त है, इतनी दरखास्त है कि अल्लाह के पैगंबर जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़े तो बस आप अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला मुझे बेहिजाब होने से बचाए। मिर्गी का दौरा बर्दाश्त है, कबूल है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता औरतों
और उस मुआशरे की खवातीन को मिर्गी के दौरे में भी शिद्दत तकलीफ में भी बेहिजाब होना बर्दाश्त नहीं है। ये एक मुआशरा था, ये एक मुआशरा था जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दिया था, इसको खड़ा किया था। शर्म और हया वाला मुआशरा, इफ़्फ़त और इस्मत वाला मुआशरा, बड़ी बड़ी तकालीफ बर्दाश्त है लेकिन बेहिजाब होना बर्दाश्त नहीं है। बुखारी में एक वाक़या है, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बड़ी हमशीरा मोहतरमा है अस्मा बिन्ते अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, जुबैर बिन अवाम की ज़ौजा मोहतरमा है, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा मोहतरमा है, बड़ी इज्जत वाली ईमान वाली औरत है। और जुबैर बिन अवाम से इनकी शादी उस वक्त हुई जब जुबैर बिन अवाम बड़े गरीब थे, बड़े तंग दस्त थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। बाद में तो हम पढ़ते हैं कि जुबैर बिन अवाम अपनी जिंदगी के इख्तिताम में इतने मालदार हो गए थे कि आप आज के दौर में कहें अरबपति या खरबपति बन गए थे। अल्लाह ने इतना माल उनको नवाज दिया था। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब उनके पास कुछ भी नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मील मदीना मुनव्वरा से दूर कुछ जमीन जुबैर बिन अवाम को दी थी कि भाई आप ये ज़राअत इसमें खेती बाड़ी कर ले और अपने खानदान का गुजारा कर ले। तो ये अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये जुबैर बिन अवाम के पास एक घोड़ा था, एक ऊंट था, उसको चारा भी डालती, उनकी निगहबानी भी करती, खेत पर जाती, वहां से जनाब जो भी अजनास होती उनकी गांठ भर के तोड़ के गांठ भर के अपने सर पे मदीना लाती और सारी मेहनत और मुशक्कत ये करती। तो अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, सही बुखारी में ये वाकया मौजूद है कि एक दिन मैं खेत पे गई, मैंने मुख्तलिफ अजनास इकट्ठी की, एक बड़ी गांठ बनाई और अपने सर पे रखी और 2 मील का सफर तय करके वापस मदीना को जा रही थी कि अचानक क्या हुआ, मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल अंसार सहाबा के एक दस्ते के साथ मेरे करीब से गुजर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पहचान लिया, फरमाया अस्मा हो? मैंने अर्ज की हाँ अल्लाह के रसूल मैं अस्मा हूं। आपने ये देखा कि इतना वजन भी उठाया हुआ है, अकेली औरत साथ जा रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी को कहा कि तुम ना ये मेरी ऊंटनी बिठा दो ताकि हम अस्मा को इस पे सवार करके बाकी सफर इसको अपने साथ सवार करके ले चले। सहूलत दी ना, सहूलत दी। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंसारी को हुक्म दिया और उसने ऊंटनी मेरे सामने बिठा दी तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे तो ऐसे वजूद था जैसे वजूद पे कपकपी तारी होती है। मुझे तो हया आना शुरू हो गया कि मैं गैर महरम मर्दों के साथ उनके दरमियान में उनके जलो में मैं कैसे बाकी मांदा सफर करूंगी। मैं तो जहां खड़ी थी वहां खड़ी की खड़ी रह गई, मैं आगे नहीं बढ़ रही। फिर अपनी हया के साथ साथ मुझे अपने खामद जुबैर बिन अवाम की गैरत भी याद आ गई कि मेरा खामद मेरा शोहर वो तो बहुत गैरतमंद है, वो तो बड़ी बागैरत है। एक मुझे अपनी हया मेरे ज़हन में आ गई, अपने खामद की गैरत ज़हन में आ गई। मैं जहां खड़ी थी मैं खड़ी रह गई। अल्लाह के रसूल ने 1 दफा 2 दफा मुझे आवाज दी के बैठ जाओ, मैं आगे नहीं बढ़ रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ आ गई कि अस्मा जो है ना, अस्मा वो मर्दों के साथ नहीं सफर करना चाहती। आज के इस दौर में मैं ये बात सुना रहा हूं जब जनाब मर्दों के शाना बशाना मुल्क और कौम की तामीर फुला और फुला जनाब हर जगह पे जनाब ये
एक तहरीक की शक्ल में, एक सोच की शक्ल में। लेकिन हमें हमारी तारीख से क्या सबक मिलता है? अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, उम्मत के पास पाए, ऊंटनी उनकी है और सफर उनकी क़ियादत और निगहबानी में है। लेकिन इसके बावजूद भी एक हयादार मोमिना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता अबू बकर सिद्दीक की लख्ते जिगर जुबैर बिन अवाम गैरतमंद सहाबी की ज़ौजा मोहतरमा गैर महरम मर्दों के जुलो में उनकी रफाकत में सफर करना कबूल और बर्दाश्त, ये था मुआशरा। साथियों वल्लाहि मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, बहुत बातें करने वाली हैं। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं और ये अर्ज करता हूं कि आज भी हमारे लिए बेहतरीन रहनुमा अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब बेहतरीन रहनुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत है। और उस मुआशरे की का उसवा उसको बनाना है जिसकी तरबियत बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इस अमल का आगाज अपने घर से, अपने अफराद से, अपने आप से, हर उस रास्ते को, सुराख को हमें बंद करना है, इसका शऊर पैदा करना है और पाकिस्तान को पाक करना है। पाकिस्तान इसका तर्जमा किया जाए ना तो अरबी में इसका तर्जमा बनता है मदीना तैयबा। पाकिस्तान ये फारसी का लफ्ज है ना, इसकी आप अरबी करना चाहें तो क्या बनता है? मदीना तैयबा। मदीना तैयबा आज के दौर में जैसे 1450 साल पहले मदीना में एक पाकीज़ा मुआशरा अल्लाह के नबी ने तरतीब दिया था, ये पाकिस्तान, इसको भी हमें मदीना तैयबा बनाना है। इसके लिए हर वो इक़दाम हमें करना है जो हमें सुन्नत से मिले, कुरान से मिले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिले, सहाबा इकराम की जिंदगियों से मिले। हमें उसको इख्तियार भी करना है, उसकी तरवीज भी करनी है। हमारी इबादत भी उन जैसी, हमारी सियासत भी उन जैसी, हमारी मुआशरत भी उन जैसी, हमारे शादी ब्याह भी उन जैसे, हमारे रहने सहने के ढंग और तौर तरीके भी उन जैसे। जैसे जैसे हम उन जैसे होने की कोशिश करते जाएंगे हम कामयाब होते जाएंगे। और जैसे जैसे उस अमल से दूर होते जाएंगे, शैतानों के, इब्लीसों के, फिरौनों के नरगों में आते जाएंगे, रब रहमान से दूर होते जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इब्ने माजा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस मुआशरे में बेहयाई आम हो जाए, जिस मुआशरे में बेहयाई आम हो जाए, आपने फरमाया वहां ताउन और ये पेट की बीमारी होती है, ताउन, और ऐसी ऐसी बीमारियां उस मुआशरे में जन्म ले लेंगी कि पहलों ने जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे। क्या आज हमारे मुआशरे में ऐसी बीमारियां हैं कि नहीं है? वो बीमारियां जिनके हमारे पहलों ने, बाप दादा परदादा ने कभी नाम नहीं सुने थे। आप अस्पतालों के अस्पताल बनाते जाएं, आप जो कुछ करते जाएं, जब तक मुआशरे को पाक नहीं ना करेंगे, इसकी ततहीर नहीं करेंगे, इसकी पाकीज़गी का बंदोबस्त नहीं करेंगे, मुआशरे से बेहयाई का खात्मा नहीं करेंगे, आप इन बीमारियों से बच नहीं सकते। जैसे जैसे अस्पताल बन रहे ना, आप देख ले उससे कई गुना रफ्तार से बीमारियां बढ़ रही हैं। थोड़े अस्पताल थे, खाली पड़े होते थे, आज हर गली मोहल्ले बाजार में अस्पताल बने पड़े हैं। कितने सरकारी हैं, कितने प्राइवेट हैं, और अस्पतालों में बेड ही नहीं मिलते, डॉक्टरों को वक्ती नहीं, सांस ही नहीं मिलता। एक मरीज को चेक कर रहे होते हैं, आगे से कॉल आ जाती है, और जिस तरफ देखें बीमारियां ही बीमारियां। इन बीमारियों से, मुसीबतों से और इन गलास्तों से हम कैसे बच पाएंगे? इसके लिए हमें निकाह के अमल को, जैसे मेरे भाई हारिस बता रहे थे, हमें निकाह के अमल को आगे बढ़ाना है।
इफ़्फ़त व इस्मत को आगे बढ़ाना है, पर्दे के निज़ाम को आगे बढ़ाना है। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से मना किया है, इख्तिलात मर्दो ज़न से बचना है, औरत का मर्द के साथ खलवत में जाने से बचना है, औरतों को घरों में टिके रहने की तालीम देनी है, और बिला मकसद ऐसे बाजारों में घूमते फिरते रहना और गैर मुस्लिमों की नकाली से बचाना है, औरतों को मर्दों की मुशाबत से बचाना है, मर्दों को औरतों की मुशाबत से बचाना है। और 1001 वो इक़दाम है जो हमें करने हैं। हमारा दीन इनकी तालीम देता है, हालात इसका तकाजा करते हैं, जो तकाजे हैं वो हमारे सामने हैं, इनके की आगाही भी देनी है। ये मस्जिदों से भी होनी चाहिए, ये मिंबरों मेहराब से भी होनी चाहिए, ये गलियों बाजारों में भी होनी चाहिए। मीडिया का हक ये बनता है, वो मीडिया जो आज बेहयाई का लंबरदार बना बैठा है, ये मीडिया अगर इफ़्फ़त व इस्मत, हया और शर्म का प्रचारक बनता, अल्लाह की कसम आज का सबसे बड़ा उस्ताद ये सोशल मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सबसे बड़ा जिस तरफ चाहता है कौम को ढाल लेता है। जो पैकेज लाते हैं उसको हमारे बच्चे भी बोलना शुरू हो जाते हैं। ये आपने पिछले महीनों में देखा, यहां लाहौर से एक लाहौर का पावा खड़ा हुआ, लाहौर का पावा, और हमने देखा जो फीडर पीने वाले बच्चे हैं वो भी वही एक्टिंग कर रहे हैं। और ये सब कुछ किसका किया जा रहा है? मीडिया का। ये सब मीडिया का किया जा रहा है। तो हर ये रियासत का फर्ज बनता है। आज अल्लाह की कसम रियासत बेहयाई और बेगैरती इसके प्रचारक की सारी जिम्मेदारी, और ये सब कुछ रियासत का, रियासती इदारों का, हुकूमतों का वो सरपरस्ती करते हैं, वो इसके लिए जनाब वसाइल मुहैया करते हैं, वो इस अमल को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबको मिलके अगर हम अपने इस सोशल सिस्टम को, समाजी निजाम को, चार दीवारी के सिस्टम को, शर्म व हया के निजाम को, इफ़्फ़त व इस्मत के निजाम को, हुकूमतें भी मिल जाएं, मीडिया भी मिल जाए, वालिदैन भी मिल जाएं, उलमा भी खड़े हो जाएं, असातिज़ा भी खड़े हो जाएं, तालीमी इदारे भी काम करें और रियासत भी काम करे, अदालतें भी बेहयाई पे कदगन लगाएं, सब मिलके इसके आगे बंद बांधेंगे, इंशाअल्लाह हम भी बच जाएंगे, हमारा निजाम भी बच जाएगा, हमारा सिस्टम भी बच जाएगा, हमारी नस्लें बच जाएंगी। अल्लाह तबारक तआला इसकी तौफीक अता फरमाए। तो हमने बाकी जहां पे काम करने हैं वहां इंशाअल्लाह मरकजी मुस्लिम लीग ने ये अज़म किया है कि हमने इंशाअल्लाह इस सोच को भी मैनेज भी करना, हाईलाइट भी करना है, मुनज़्ज़म भी करना है, लोगों तक भी पहुंचाना है। लोग हमारे ऊपर फतवे लगाएं, जो भी जो कहता है करे, लेकिन इंशाअल्लाह इस मार्के में हमने उन्हीं जज्बों से, बलबलों से, तन-तनों से खड़े होना है, जैसे मार्के के मैदानों में खड़े हुए, जैसे खिदमत के मैदानों में खड़े हुए, जैसे रिलीफ के मैदानों में खड़े हुए, जैसे बाकी मैदानों में खड़े हुए हैं। इस सियासत के मैदान में हमने इंशाअल्लाह गाली गलोच वाली नहीं, तबर्राबाजी वाली नहीं, पगड़ियां उछालने वाली नहीं, बल्कि हमने इंशाअल्लाह यानी इज्जत वाली, अज़मत वाली, मोहब्बत वाली, एहतराम बाहमी वाली, शर्म व हया वाली, इफ़्फ़त और इस्मत वाली, ये हमने इन अक़दार को आगे बढ़ाना है। अल्लाह रब्बे करीम इसकी हमें तौफीक अता फरमाए और वो हमारा हामी व नासर हो जाए। आप तमाम भाइयों का दोबारा से फिर से शुक्रिया। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आपकी दुनिया भी बना दे और आखिरत भी सजा दे, और वो अल्लाह हमारा हामी व नासर हो जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।